बीजेपी इस सीट पर राजनीतिक बढ़त बनाना चाहती है क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में फैली पहली संसदीय सीट है। इस लोकसभा सीट पर पहाड़ी आरक्षण का असर होने से बीजेपी की योजनाएं थोड़ी आसान होंगी। यदि हम सरल गणित के अनुसार चलें कि यदि दक्षिण कश्मीर में इस बार फिर से बड़ी संख्या में मतदान नहीं हुआ और पीर पंचाल में हिंदू और मुस्लिम पहाड़ी वोट भाजपा के पक्ष में एकजुट हुए तो अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर भाजपा अनुकूल स्थिति में होगी और वो इसे कश्मीर घाटी में अपनी पहली चुनावी जीत में बदल सकती है। इस बीच हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि इस सीट पर भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले विपक्षी दलों और पीर पंचाल क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की पारंपरिक मजबूत राजनीतिक पकड़ के कारण ये कहना आसान है। नवगठित राजौरी अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और इस निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक मतदान रुझानों के साथ बदलती राजनीतिक गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक एक वोट इस सीट पर भविष्य के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा, जो कश्मीर की चुनावी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। इसके अलावा भाजपा ने इस क्षेत्र में पड़ने वाले नौशेरा और कालाकोटे विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की है और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अपनी बढ़त बरकरार रखी है। इस प्रचलित राजनीतिक परिदृश्य में और इस नए आरक्षण के साथ भाजपा अपने पारंपरिक हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने और मुस्लिम पहाड़ी वोटों के साथ और अधिक विस्तार करने पर भरोसा कर रही है, ताकि इस बेल्ट के साथ साथ उरी और करनाल जैसी विधानसभा क्षेत्रों में फिर से बड़ा स्कोर बनाया जा सके। कश्मीर क्षेत्र में भाजपा दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी आरक्षण के जरिए लाभ हासिल करने की योजना बना रही है, जहां पहाड़ी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और ये क्षेत्र चुनावों में कम मतदान प्रतिशत के लिए जाना जाता है। सबसे पहले भाजपा इस नए आरक्षण और कम मतदान प्रतिशत की प्रवृत्ति को अनंतनाग पश्चिम, बुद्धल, देवसर, डीएचपोरा, दोरू सहित 18 विधानसभा क्षेत्रों वाली नई बनी अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर परखना और हासिल करना चाहती है। कोकेर नाग, कुलगाम, सागंस, अनंतनाग पूर्व, श्री गुफवारा, बिजबेहरा, सुरनकोट, धन्ना मंडी और जैनपोरा। 2011 की जनगणना के अनुसार पीर पंचाल क्षेत्र में पहाड़ियों की कुल आबादी 56% है। गुज्जरों और बकरवालों के कड़े विरोध का सामना करने के बाद भी पहाड़ी जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने में सफल रहे। इस सफलता को देखने से पहले पहाड़ों ने आरक्षण के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जातीय जनजाति, पद्दारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मणों को 10% आरक्षण दिया गया है, जिसे इस साल फरवरी में बजट सत्र में संसद ने मंजूरी दे दी। गुज्जर और बकरवाल पहले से ही जम्मू कश्मीर में एसटी श्रेणी के तहत 10% आरक्षण का लाभ उठा रहे थे। इस नए जोड़ के साथ एसटी वर्ग के तहत कुल आरक्षण 20% हो गया है। हालांकि गुज्जर और बकरवालों का मानना है कि पहाड़ी लोग आरक्षण के लायक नहीं है क्योंकि वे सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त समूह से हैं। पहाड़ी समुदाय के लिए इस नए 10% आरक्षण के साथ अब पहाड़ी लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न सीटों पर अपना हिस्सा मिलेगा। जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिलों में पहाड़ियों की बड़ी आबादी है और लगभग 10 लाख नए लोगों को नया एसटी आरक्षण मिलने जा रहा है, क्योंकि उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में भी पहाड़ियों की मौजूदगी है। इस नए आरक्षण में विरोध प्रदर्शनों से लेकर इंटरनेट अवरोधों से लेकर राजनीतिक आरोपों तक बड़ी राजनीतिक गतिविधि देखी गई है। जम्मू कश्मीर में अधिकांश विपक्षी दल के नेताओं का मानना है कि ये आरक्षण केवल मुस्लिम बहुल राजौरी और पुंछ जिलों में विस्तार करने की भाजपा की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है, क्योंकि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र अब एसटी के लिए आरक्षित हैं। जम्मू और कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से पहले जम्मू क्षेत्र में केवल 37 विधानसभा सीटें थी, जबकि कश्मीर क्षेत्र में 36 सीटें थी। आश्चर्यजनक रूप से परिसीमन के बाद जम्मू को अतिरिक्त 6 सीटें मिली और कश्मीर में केवल 1 सीट की वृद्धि हुई, जिससे जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हो गई। तो विपक्षी दलों का ये आरोप कुछ तर्क दिखाता है, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं कि राजनीति संख्या का खेल है, इसलिए ये आरक्षण विशेष रूप से इन 2 जिलों में अपना पदचिन्ह बढ़ाने के लिए भाजपा की एक सामाजिक राजनीतिक योजना प्रतीत होती है।